गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो प्रीति रहती है वो वैदेही से गुस्सा हो जाती है क्योंकि वैदेही ने उसे किस कर दिया रहता है, वो भी पब्लिकली कर दिया रहता है, रोड पर कर दिया रहता है क्योंकि वो उसे चुप कराना चाहती थी। ये बात से वैदेही भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वैदेही को लगता है कि अब तो प्रीति के साथ जो दोस्ती है वो भी ख़त्म हो गई है। वो उसको बहुत बोलती है कि यार आप मेरी बात सुनो, तो प्रीति उसे अपने रूम पर ले जाती है और डोर लॉक करती है। अब उसके आगे जब प्रीति डोर लॉक करती है तो वैदेही उसे बोलती है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था वगैरह। पर वो उसे बोलती है कि आपको समझ में नहीं आता है कि आप कैसे भी मुझे पब्लिकली कैसे किस कर सकती हैं। आपने सोचा नहीं कि कल अगर कुछ हो गया तो आप कुछ भी मतलब कैसे क्या कर रहे हो। तो जो वैदेही रहती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, कहती कि आप चुप ही नहीं हो रहे थे, आपको मैं जब से समझा रही थी वगैरह। तो कहती मैं चुप इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था कि आप चाहत के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, उसके साथ क्लोज हो रहे हो और मुझे अवॉइड कर रहे हो। अरे मतलब अगर आपको बोल मैंने कुछ प्रॉब्लम हुई है मुझसे तो आप सीधे सीधे कह दीजिए ना, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ, और मैंने इतना आपके साथ क्या किया है। प्रीति कहती है, तभी वैदेही कहती है अरे आपने कुछ भी बिहेव नहीं किया, वो कल मोमोज खाते टाइम जो हुआ था वो बात से ना मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी और मुझे अपनी फीलिंग्स ही कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी। मैं बहुत अजीब सा फील कर रही हूँ प्रीति, मैं आपको नहीं समझा पा रही हूँ कि मैं क्या फील कर रही हूँ। इवन इस बारे में तो मैं किसी से बात भी नहीं कर पाई। तो प्रीति कहती कि आप जैसा सोचो कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए, मेरे पास तो आप ही थी ना। मैं तो सुबह सुबह यही सोच रही थी कि मैं आपसे बात करूं और आपसे क्लियर करूं, और कल से मेरे अंदर भी बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, तभी तो मैं आपसे बात करना चाहती थी। लेकिन आपको मैं तो दिखी नहीं, आपको तो चाहत दिख रही थी, आप ऑल टाइम चाहत के साथ ही बात करने में बिजी थे। वैदेही कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है यार, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं ऐसे होंगी। यार लिटरली मेरे अंदर ना कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझे ना बस डर लग रहा था कि आप कल मैंने जो बिहेव किया उसके बाद आप कैसे बिहेव करोगे, इसलिए ना मैंने आपसे बात नहीं करी, वरना कुछ भी ऐसा नहीं था। सच्ची में प्रीति, मैं आपको अवॉइड क्यों करूँगी, मैं आपको अपना दोस्त मानती हूँ और आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, और अपने दोस्त को कभी अवॉइड नहीं किया जाता है। तभी प्रीति कहती है हाँ दोस्त को अवॉइड नहीं किया जाता है, लेकिन दोस्त को ऐसे ऐसे उसको बुरा फील कराया जाता है। अरे आपको पता है ना कि हाँ, मैं आपको बहुत मतलब आपकी क्लोज हो रही हूँ, आपको समझती हूँ, और आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। तो वो कहती है नहीं नहीं बाबा, मैं बिहेव नहीं कर रही हूँ आपके साथ, बस यही प्रॉब्लम थी और कुछ भी नहीं था। तो यार आप क्लियर करो ना, पर आप ऐसे मेरे से बात नहीं करोगे तो ये आई एम सॉरी ना। ऐसे करके वैदेही बोलती है। तभी वो कहती है कि आपने मुझे अभी भी किस किया। तो वो कहती है हाँ क्योंकि आप शांति नहीं हो रहे थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। अब ऐसे रोड पे पब्लिकली चिल्लाएंगे तो अच्छा लगता है क्या। तो कर दिया किस। तो प्रीति बहुत गुस्से से उसकी तरफ दिखती है, मतलब कुछ भी होगा तो आप ये हरकत करोगे। तो वो कहती है नहीं नहीं मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगी। तो वैदेही अपनी सीट से उठती है और बोलती है कि प्रीति माफ़ कर दो यार, मैं सच बोलूँ आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, और मुझे सच्ची में आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। पर ना मुझे नहीं पता यार, आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। प्लीज़ आप मुझे जो पनिशमेंट दोगे मैं वो सब एक्सेप्ट करूँगी, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी प्लीज़। तभी जो प्रीति रहती है वो बोलती है ठीक है मैं जो बोलूँगी आप पक्का करोगे। तो कहती है हाँ बाबा पक्का करूँगी, बोलो क्या करना है। तो कहती है ठीक है आज से आप ना मुझे मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, मेरे साथ लॉयल्टी से रहोगे, मुझे बहुत अच्छे से बात करोगे और मुझसे हर चीज़ शेयर करोगे। तो वैदेही कहती है हाँ ठीक है, मैं पक्का पक्का हम बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर रहेंगे, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी वगैरह, पक्का। आपने मुझे माफ़ किया। तो कहती है आगे सुनो। तो वैदेही कहती है हाँ बोलो। प्रीति कहती है आप एक बात ध्यान रखो, आप मेरे साथ स्टडीज़ भी करोगे, और अब मैं जैसा बोलूँगी आप वैसा करोगे, आप पढ़ाई पे भी ध्यान दोगे और अपने खेलने कूदने पे भी ध्यान दोगे, लेकिन आप पढ़ाई करोगे मेरे साथ।
तो पहले तो वैसे ही चुप हो जाती है और कहती है, यार ये तो ज़बरदस्ती हो गई ना आपकी। अरे आप मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, मतलब ये तो गलत बात है ना, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। तभी तभी वैदेही कहती है, ठीक है तो फिर आप जाओ, मैं सबको बता दूंगी। अरे अरे अरे, आप किसी को मत बताना, आप प्लीज़ किसी को मत बताना यार, मतलब यार प्रीति, दिस टाइप इज़ ब्लैकमेलिंग ना। तो तो प्रीति हंसते हुए बोलती है कि अभी अगर आप समझोगे नहीं तो फिर ब्लैकमेल ही करना पड़ेगा ना। तो कहती है, अरे यार नहीं, आप मेरे साथ ब्लैकमेल कर रहे हो यार, ये तो बहुत गलत बात है। फिर वो कहती है, ठीक है आप जैसा बोलोगे मैं करूँगी, मैं स्टडीज़ करूँगी आपके साथ। तो कहती है, डन। तो कहती है, हाँ, पर मैं स्कूल से डायरेक्ट आपके घर पे नहीं आऊँगी, मैं आपको छोड़ने के बाद पहले अपने घर जाऊँगी, फ्रेश होंगी, फिर आके स्टडीज़ करेंगे। इतना तो कर दो यार, मैं आपके साथ अभी आऊँगी तो फिर कैसे चलेगा। तो प्रीति हंसते हुए बोलती है, हाँ ठीक है बाबा, मैं एकदम से नहीं बोलूँगी, उसके बाद हम शाम को खेलने भी चलेंगे। तो वैदेही कहती है, हाँ ठीक है, और कुछ ऑप्शन भी क्या है, एक गलती नहीं करती तो आज यहाँ फंसती भी नहीं। ऐसी मनी मन में वो बोले जा रही थी। तो प्रीति बोलती, क्या? तो कहती, कुछ नहीं। अच्छा अब मैं जाऊँ प्लीज़, मम्मी भी वेट कर रही होगी मेरा। तो वो कहती है, हाँ जाओ। और ऐसे करके जो प्रीति होती है वो चुपचाप चली जाती है, वैदेही अपने चली जाती है। प्रीति थोड़ा सा गुस्सा भी हो रही रहती है, थोड़ा सा हंस भी रही रहती है, क्योंकि उसे अलग सा एकदम से ना, मतलब बच्चे रहते हैं उस समय, कुछ भी चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही रहती है। देखा जाए तो यार एक छोटे से बच्चे हैं, एक अलग सी फीलिंग्स है, दोनों एक दूसरे को, दोनों अनजान है अपनी फीलिंग्स को लेकर, तो कुछ नहीं पता चलता। पर वो बहुत खुश होती है कि वैदेही उसकी सारी बात मानने लग गई, और उसे बहुत अच्छा लगता है कि वैदेही अब मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगी और मेरे साथ पढ़ाई भी करेगी और मेरे साथ घूमेगी फिरेगी भी। बहुत ज़्यादा उसे खुशी होती रहती है। दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है, वो जब अपनी स्कूटी उठा के अपने घर की तरफ जा रही रहती है, तो वो भी बहुत स्माइल कर रही रहती है। उसे खुशी होती है कि फाइनली प्रीति उससे दूर नहीं जा रही है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में ये रिलेशन स्टार्ट हुआ था इन दोनों के बीच में, तो वैदेही को फ़र्क नहीं पड़ता था। वैदेही के लिए तो सिर्फ निशान तक पहुंचने का एक ज़रिया थी प्रीति। पर जब उसकी मॉम ने उसे रियलाइज़ करवाया कि उसने प्रीति के साथ बहुत कुछ बुरा किया है, तब से उसने जेन्युइनली दोस्ती रखी थी। और अब वो प्रीति को जेन्युइनली बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, कि अब वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि प्रीति उससे दूर जाए। हाँ, थोड़ा मस्ती मजाक वगैरह सब होगा, लेकिन दूर जाना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। जब वैदेही अपने घर चली जाती है तो स्कूटी रखती है और अपने मॉम को बोलती है हाय। तो उसकी मॉम बोलती है, आज आने में थोड़ी देरी कैसे हो गई? तो वो बोलती है, मॉम मैं प्रीति को घर छोड़ने गई थी और वो मुझे पकड़ के समझा रही थी। तभी वैदेही की मॉम कहती है, क्यों, ऐसा क्या काम कर दिया जो उसे समझाना पड़ रहा है? तभी वो बोलने ही वाली रहती, फिर उसे याद आता है कि अगर उसने ये बता दिया अपनी मॉम को कि उसने उसे किस किया था, तो मम्मी क्या सोचेंगी और कैसे बिहेव करेंगी। तो इसलिए ना प्रीति के बारे में वो बताती तो सब कुछ है, पर वो किस वाली बात को छुपा देती है, और वो बाकी सारी चीज़ें बताती है कि वो पढ़ाई के लिए मुझे बोल रही थी ये वो। वैदेही की मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि हाँ चलो सही बात है, प्रीति बहुत सही कर रही है, मेरी बेटी को कम से कम नालायक से थोड़ा लायक तो बनाएंगी वो। और अच्छा लग रहा है मुझे कि प्रीति बहुत अच्छी लड़की है और बहुत अच्छे से आपको टैकल करेगी। ये बोलकर उसकी मॉम किचन में चली जाती हैं और वैदेही को कहती हैं कि जाओ फ्रेश होकर आओ, खाना लगाती हूँ। वैदेही भी जाती है अपने रूम में और फ्रेश होती है। जब वो फ्रेश हो रही रहती है, तब जब वो अपने आप को मिरर में देखती है, तो वो अपने लिप्स की तरफ देख रही रहती है। तब उसे एकदम से याद आता है कि कैसे उसने एकदम से पकड़ के प्रीति को किस कर दिया था। किस बहुत छोटी थी, एक सिर्फ और सिर्फ एक, आप ये नहीं कह सकते वो किस थी, वो बस अपने लिप लिप प्रीति के लिप पे रख देती है। किस नहीं करते हैं ये लोग, सिर्फ अपने लिप और एक दूसरे के लिप पे रख देते हैं, जिससे वो शांत हो जाए। और ये करके जब वैदेही पीछे होती है तो उसे थोड़ा अजीब सा तो लगता है, क्योंकि उनकी बॉडी वाइब्रेट मोड पे चली जाती है, थोड़ा सा टिकलिंग्स होती है, उनको अजीब सी फीलिंग आ रही रहती है, और जो ये फीलिंग्स रहती है वो बहुत प्योर रहती है।
बोलते ना पहला पहला जिंदगी का एहसास वो हो रहा रहता है। प्रीति को वैदेही को थोड़ा सा स्माइल कर रही रहती है, फिर वैदेही नीचे जाती है और खाना खाने लगती है। तभी फोन आता है। प्रीति वैदेही को फ़ोन आ रहा रहता है, वो रिमझिम का होता है और रिमझिम बोलती है कि यार तूने प्रीति से बात करी कि नहीं? यार प्रीति बहुत टेंस दिख रही थी यार, तुझे ना उससे बात करना चाहिए। यार वो अच्छी लड़की है। देख यार वो बाकी लड़कियों की तो तरह है नहीं ना मतलबी। मुझे तो देख चाहत है, वो तेरे पीछे घूम रही है क्योंकि उसे वॉलीबॉल सीखना है। पर प्रीति को तो कुछ भी नहीं चाहिए यार, ना उसे वॉलीबॉल में इंटरेस्ट है ना कुछ में। तो तेरे साथ तो दोस्ती वो जेन्युइनली निभाना चाहती है और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि वो बहुत सही बंदी है यार। तभी वैदेही कहती है हाँ मैंने कब बोला वो गलत है यार, लेकिन वो उस समय कुछ चीज़ें थी हमारे बीच में पर क्लियर हो गई है। अभी मैं उसको जब घर छोड़ने गई थी तो मैंने उससे बात किया। तू घर छोड़ने गई थी पर वो तो पैदल पैदल चली गई थी। तो कहती है हाँ वो पैदल पैदल गई थी ना, तो उसके पीछे पीछे मैं गई थी। वैदेही कहती है। तो रिमझिम कहती है फिर? तो वो कहती है अरे फिर मैं उसके घर गई, फिर उसको मैं लेकर गई, फिर वहाँ बिठाया, फिर उसने मुझे बहुत डांटा। तो रिमझिम इतनी जोर से हंसने लगती है, बोलती क्या तुझे डांटा? आर यू सीरियस? तुझे कोई डांट सकता है? तुझे तो तेरी मॉम और पापा भी नहीं डांटते, तो फिर तुझे किसने डांटा? प्रीति। प्रीति तुझ पे भारी पड़ गई। ओ माय गॉड, प्रीति कैसे भारी पड़ सकती है यार? मतलब एक क्यूट सी डॉल की तरह है, गुल्लू मुल्लू है वो, और वो तेरे पे भारी पड़ गई यार, अलग है। तो वैदेही को थोड़ा अजीब सा लगता है। वैदेही कहती है अरे भारी नहीं पड़ी है यार, और वैसे भी वैदेही को कोई भी कुछ नहीं कह सकता, वैदेही तो कूल डूट है, यू नो दैट। तो वो कहती है कि हाँ हाँ बहुत ज़्यादा कूल डूट है, कि जो प्रीति से मार खा के या फिर डांट खा कर आ गई है। तो वो कहती है ओए मार नहीं खाई है, पहली बात तो ना क्लियर करूँ, मारा वारा नहीं है यार उसने। अरे वो तो देख कुछ गलतियाँ अपनी भी होती है, हम ना हमेशा से एटीट्यूड दिखाकर नहीं रह सकते। हाँ वो थोड़ा सा मेरी गलती थी तो उस पे उसने मुझे बोला था, तो कुछ नहीं। तो कहती है अच्छा चल फ़ोन रख, मैं जल्दी से खाना खाकर मुझे निकलना है। तो कहती कहाँ जा रही है तू? तो वो कहती है यार मैं प्रीति के पास जा रही हूँ, प्रीति ने पढ़ाई के लिए मुझे बुलाया है यार, और अगर नहीं गई ना तो मेरी जान चली जाएगी इस बार। तो कहती कि ओ माय गॉड, मतलब प्रीति से मिलने के लिए खुद एक्साइटेड है या फिर मजबूरी में मिलना पड़ रहा है? तो रिमझिम जब ये पूछती है सवाल, तो वैदेही थोड़ा सा शांत होकर खुद सोचने लगती है, क्या मैं वो किसकी वजह से, मजबूरी की वजह से जा रही हूँ, या मैं खुद दिल से चाहती हूँ उससे मिलना? तो वो चुप रहती है। तभी रिमझिम कहती है ओए कहाँ खो गई, लाइन पर है कि नहीं, बात तो कर। तभी वो कहती है अरे यार मैं हूँ, मैं सोच ही रही हूँ यार कि मैं किस किस चक्कर में जा रही हूँ। तो रिमझिम इतना हंसते हुए बोलती कि बेवकूफ़, तुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि तू किस वजह से जा रही? तो कहती हाँ यार मुझे नहीं पता, तुझे तो पता है मुझे स्टडीज़ में कोई इंटरेस्ट है नहीं है, और मैं तो बस यार अपने काम की वजह से जाती हूँ। थोड़ा बहुत क्या है, क्योंकि अटेंडेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, उसे मेंटेन करना रहता है, और फिर एंड टाइम पे पास तो हो ही जाती हूँ ना मैं, चाहे वो 33% हो या 40% हो, क्या फ़र्क पड़ता है, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट तो हो ही जाते हैं ना अपन। पर मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग टॉपर्स को इतना क्यों रहता है क्रेज, 95%। 95 से 90% आ गए तो इनको रोना आ जाता है। हमसे पूछो, हमारे तो 30 या 40% भी आते हैं, हम बड़ी खुश हो जाते हैं। हाँ 35% पास हो गए, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट। दोनों को नेक्स्ट क्लास में ही जाना है, हर एक चीज़ है, फिर इतना ज़्यादा अपने आप को मार मार के पढ़ के क्या फ़ायदा? तो रिमझिम कहती है वो ना ये सारे सवालों के जवाब ना तू प्रीति से पूछना, मुझसे मत पूछ, क्योंकि मैं भी तेरी कैटेगरी के लिए हूँ। साला 40% से आगे तक तो हम कभी बढ़े नहीं हैं, और वो 90% लेकर आती है हमेशा से। तो कहते हैं हाँ तो भी क्या फ़ायदा, इतने 90 वाइन्टी पता नहीं फालतू का लोग लेकर आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। नेक्स्ट क्लास में तो हम 40 में भी आ जाते हैं, और 90% लेकर आओ तो भी पहुंच जाते हैं। क्यों इतना पढ़ के फालतू का इतना दिमाग खराब करना है? चल छोड़, मैं जा रही हूँ, वरना मेरे को प्रीति मार डालेगी और मुझे जाना पड़ेगा। तो आई एम सॉरी यार, मैं तेरे को मिलती हूँ बाद में। तो कहती है ओके बाद में मिलना, चल शाम को मुझसे मिलते हुए जाना। तो कहती है कि हाँ मैं शाम को आते टाइम तुझसे मिल लूँगी। ऐसे कह के फ़ोन रख देती है।
रिमझिम। जो वैदेही रहती है वो खाना पूरा ख़त्म करती है। दूसरी तरफ जो प्रीति रहती है वो भी फ्रेश हो जाती है, नीचे जाती है और अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मा वो वैदेही है ना, वो अब से हमारे पास पढ़ने आएगी और मैं उसे पढ़ाऊँगी। तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, प्रीति की मम्मी। और प्रीति की मम्मी कहती है कि तुम पहले खुद तो पढ़ लो जो तुम दूसरों को पढ़ाओगी, और ये कब से ग्रुप स्टडी वाला सिस्टम कर दिया है तुमने? तुमने मुझसे पूछा भी? प्रीति, कब से तुम अपने खुद के डिसीजंस लेने लग गई हो? अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि अपने सारे डिसीजंस खुद ले लो और हमसे पूछने का ज़रूरत भी ना समझो। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ के डिसीजन लेने का हक रखती हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं है अपने लाइफ के अकेले डिसीजन लेने के लिए। और पापा ने तुम्हें सर पे चढ़ा के रखा है, मैंने सर पे चढ़ा के नहीं रखा है। प्रीति चुपचाप सुन रही रहती है और खाना खा रही रहती है। तभी उसकी मम्मी कहती है कि कोई नहीं पढ़ाना है। तभी प्रीति अपनी लंच मतलब लंच ख़त्म करने के बाद एकदम खड़ी होती है और कहती है, मॉम, मैंने आपको अपना डिसीजन सुनाया है, मैंने आपसे परमिशन नहीं ली थी इस बार। और मम्मी, दोस्ती, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है जिसकी वजह से आप मुझे इतना सुना रहे हो। मैंने ये कहा कि वो मुझसे पढ़ने आएगी क्योंकि मैंने उससे बोला है कि मैं उसकी मदद करूँगी, और मदद करना कोई गलत बात नहीं होती है। पापा ने हमेशा से मुझे यही सिखाया है कि लोगों की मदद करो, और अगर फ्रेंडशिप अच्छे से अगर आप निभा रहे हो किसी के साथ तो कुछ बुरा नहीं है। हाँ, वो पढ़ने में अच्छी नहीं है, वो थोड़ी सी वीक है पढ़ाई में, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उसकी मदद करना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। आपको जो सोचना है आप सोचो, पर वैदेही जब आएगी तो प्लीज़ उसके सामने कुछ तमाशा मत करिएगा। आपको जो सुनाना है उसके जाने के बाद मुझे सुना दीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्त के सामने मेरी मॉम डैड की इज़्ज़त ख़राब हो, कि ये पता चले कि मेरी मॉम सिर्फ लड़ती ही रहती है, कभी मुझे समझती ही नहीं है। तभी उसकी मम्मी कहती है, एक बात बताओ, अगर तुम्हें ग्रुप स्टडीज़ करनी भी थी तो तुम अनन्या के साथ जाकर करो ना। अनन्या तो कितनी अच्छी है पढ़ाई में, आगे तुम्हें भी मदद करेगी, मिलजुल के तुम्हारा डॉक्टरी बनने का सपना भी पूरा होगा। तुम दोनों एक इतने अच्छे दोस्त हो तो फिर तुम्हें इशू क्या है? तभी प्रीति कहती है कि मॉम, मैं मतलब के लिए दोस्ती नहीं करती हूँ, शायद आपको ये पता हो। आपका आदत होगी कि आप हर चीज़ में प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हो, मेरा नहीं है, मुझे नहीं करनी है। मुझे वैदेही की मदद करनी है तो मैं करूँगी, और मुझे अनन्या के साथ बैठ के ग्रुप स्टडी करके कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं लाने। अगर उसे टॉप करना है तो वो कर ले, मैं जितना पढ़ सकती हूँ मैं उतना करूँगी, मैं अपना बेस्ट दूँगी, शायद टॉप हो या ना हो। अब शायद आप मेरी बात को समझ जाओ। और ये बोलकर प्रीति अपने रूम पर चली जाती है। जो प्रीति की मॉम रहती है वो थोड़ा गुस्सा बहुत हो रही रहती है, और वो इसी बात फ़ोन लगा देती है अपने हस्बैंड को। जब प्रीति के पापा फ़ोन उठाते हैं तो प्रीति की मम्मी उसे सब कुछ बताती है कि आपकी बेटी ऐसे-ऐसे करने लगी। जो प्रीति के पापा रहते हैं वो तो बहुत ज़्यादा हँस रहे रहते हैं और स्माइल कर रहे रहते हैं। तो प्रीति की मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है कि वो उसकी बात नहीं सुन रहे हैं और समझ नहीं रहे। तभी प्रीति के पापा कहते हैं, देखो, प्रीति अब बड़ी हो रही है, जैसे जैसे वो बड़ी होगी वो वैसे वैसे अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेगी। हम उसकी मदद कर सकते हैं, हम उसे डायरेक्शन दे सकते हैं, पर उसके अंदर जो चल रहा है उसे बदल नहीं सकते हैं। तो अभी प्रीति को अगर वैदेही के साथ फ्रेंडशिप रखनी है तो आपको कोई हक नहीं है उसमें बोलने का। आप उसे गाइड कर दो कि ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो, पर आप पूरे तरीके से रोको नहीं। लेकिन दूसरी बात, मेरी बेटी ने तो कुछ गलत किया ही नहीं है ना। मेरी बेटी तो एक इंसान को पढ़ाने के लिए बुला रही है अपने घर पे, और सबसे बड़ी बात है अपने घर पे बुला रही है, किसी और के घर पे तो नहीं जा रही है ना। आपकी तो नज़रों के सामने रहेगी ना आपकी बेटी, तो फिर इतनी प्रॉब्लम क्यों है? आपको अपनी बेटी पे भरोसा रख के उसे आज़ादी देनी चाहिए। उसे पिंजरे में जिस दिन बांध के रखोगी ना, फिर जब वो उड़ेगी ना तो वो कभी वापस उस पिंजरे में नहीं आएगी। घर को पिंजरा मत बनाओ कि जब आपका बेटा आपको छोड़ के जाए ना तो कभी वो वापस ना आ पाए, ऐसी हरकतें ना करो। उसे आज़ादी दो, और वो अपने ही घर पे अगर अपनी दोस्त को बुला रही है पढ़ाई के लिए तो आप देख लो ना, आपको अपनी बेटी पे सब कुछ पता चल जाएगा। और ये कह के उसके जो पापा हैं तभी बोलते कि मैं ज़रा मीटिंग में जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे, और ऐसे करके फ़ोन काट देते हैं। थोड़ी देर हो जाती है कि वैदेही भी प्रीति के घर आ जाती है, और आते से ही बेल रिंग करती है।
प्रीति की मॉम जाके जब ओपन करती है तो वो कहती है, वैदेही कहती है नमस्ते आंटी, और बहुत प्यार से ग्रीट कर रही रहती है। प्रीति की मम्मी भले स्ट्रिक्ट रहती है, चीज़ों के लिए थोड़ी सी थोड़ा टफ रहता है, लेकिन वो भी बहुत प्यार से बोलती है कि हाँ बेटा, आप ही वैदेही हो ना जिसको पढ़ने के लिए बुलाया? तो कहती है हाँ आंटी मैं ही हूँ। प्रीति ऊपर है? तो कहती है कि हाँ ऊपर है। तो ये दोनों जाते हैं, ऊपर बैठते हैं। फिर प्रीति जो रहती है वो अपनी टेबल पर अपना होमवर्क निकाली रहती है कि कौन से होमवर्क मिले हैं। साइंस का होमवर्क रहता है, मैथ्स का होमवर्क रहता है, सोशल साइंस का होमवर्क रहता है, सारे होमवर्क्स रहते हैं। तो वो निकाल के बैठी रहती है। तो प्रीति को वैदेही बोलती है हाय। तो वैदेही को प्रीति बोलती है हाय और इधर आकर बैठ जाओ, और बिठाती है और बिठाकर निकालती है बुक्स बुक्स निकालती है। और जब ये लोग स्टार्ट कर देते हैं पढ़ाई के लिए, तो वैदेही बोलती कि इतनी सारी बुक्स क्यों निकाल के रखी है? तो वो कहती है कि डफर, इतनी सारी बुक्स इसलिए निकाली क्योंकि इन सब का होमवर्क मिला है। तो कहती है अरे इतना होमवर्क कब मिल गया? तो प्रीति उसकी तरफ देखती है और बोलती कि क्लास में तो थी ना इस बार, तुम एब्सेंट तो थी नहीं। तो वो कहती यार वो मैं देखती कब हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, और मुझे तो वैसे भी वो थोड़े टाइम के बाद बाहर जाके खड़ा होना रहता है होमवर्क ना कंप्लीट करने के लिए, तो उसमें इतनी टेंशन वाली क्या बात है। प्रीति को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा रहता है कि मैं इसको यहाँ पर सुधारने की कोशिश कर रही हूँ पर इसे वैसे ही रहना है। तभी वो एकदम से बोलती है कि आपने जो सोच के रखा है, अपना जो ये एटीट्यूड बना के रखा है ना कि आपको कोई स्टडीज़ पे ध्यान नहीं देना है, अब आपका सब चेंज होगा, वरना आपको पता है मैं क्या करूँगी। ये सुनकर तो शॉक्ड हो जाती है एकदम से वैदेही। कहती है यार वो आप किस वाली बात पे मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? तो कहती है हाँ आप ब्लैकमेल ही समझ लीजिए, आपको हर बार करूँगी, मैं अपनी मम्मी को बता दूँगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। तो वैदेही थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि वैदेही ने उसकी मम्मी का रूप देखा रहता है जो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, और उसकी मम्मी जो रहती है उसे उसका ये स्ट्रिक्ट लहज़ा देखकर ना वैदेही को इस बात का डर नहीं रहता है कि वो डांटेंगी, क्योंकि अगर वो डांटेंगी तो ये वैदेही तो डांट खा लेगी क्योंकि उसे आदत है डांट खाने की। पर उसे डर इस बात का रहता है कि प्रीति से उसकी मम्मी उसे अलग कर देगी। यहाँ पर प्रीति जो थी, यहाँ पे जो वैदेही थी वो प्रीति से अलग नहीं होना चाहती थी, क्योंकि भले उसका जो भी बोलने का वे था, वो क्यूट सी डॉल उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। क्या था, क्यों पसंद थी, ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी, पर उसे अच्छा लगता था। फिर वो स्टडी स्टार्ट कर देती हैं, तो वो मैथ्स का सम सॉल्व कराती है। तो मैथ्स के सम में ना प्रीति जब बता रही रहती है वैदेही को, तो वैदेही को कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है। वैदेही ब्लैंक होकर ना प्रीति की कॉपी से सिर्फ टीप रही रहती है। तभी प्रीति एकदम से अपनी कॉपी साइड करके बोलती है मैंने कहा आपको खुद सॉल्व करना है, आप मेरी कॉपी से क्यों देख रहे हो? तो वैदेही कहती है कि यार मुझे समझ में ही नहीं आया है। तो वो बोलती है तो पूछो ना, समझ में नहीं आया है, ऐसे टीपोगे तो फिर कैसे चलेगा, एग्ज़ाम में भी ऐसे कॉपी करोगे क्या? तो कहती है यार प्रीति एक बात बोलूँ, मुझे तो इस बार लगता है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी। तो प्रीति बोलती है हाँ मुझे भी यही लगता है कि आप फ़ेल हो जाओगे अगर आपका ऐसे बिहेवियर रहा तो वैदेही अपना सर एकदम से नीचे झुका लेती है। तभी प्रीति उसको बोलती है वैदेही क्या हुआ? तो वो बोलती कुछ नहीं यार। तभी वो बोलती है चिल, आप फेल नहीं होगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी ना। चलो क्या समझ में नहीं आया आप मुझे बताओ। तो प्रीति बताती है कि तभी वैदेही बताती है कि ये कैसे यहाँ से कैसे आया है, मैथ्स को ये कहाँ से आ रहा है, ये प्लस कहाँ से किया, ये माइनस कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो प्रीति उसे बहुत प्यार से समझा रही रहती है और वैदेही भी धीरे धीरे समझ रही रहती है, और वैदेही को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि वो कैसे करती है। तभी प्रीति उसको एक सम देती है और बोलती है आप ये सॉल्व करो, भले आप ज़्यादा टाइम ले लो पर आप सॉल्व करो। और दूसरी तरफ जो प्रीति रहती है अपनी कॉपी उठाकर अपना पढ़ाई मतलब जो होमवर्क्स रहता है उसे करना स्टार्ट कर देती है। होमवर्क भी करती है, पढ़ाई भी कर रही रहती है,
दोनों एक साथ चली रहती है। और जो यहाँ पर जो वैदेही रहती है, पहले तो वो पीछे के जो इतना सब कुछ उसको जो कुछ चीज़ समझ में नहीं आई रहती वो पहले रिवाइज करती है, और उसके बाद वो जो उसको सम देती है वो सम को सॉल्व करने में लगी रहती है। ये जब देखकर ना प्रीति की मॉम भी दूर से एक साइड में टिक कर देख रही रहती है। जब उसके पापा ने ये बोला रहता है कि आपकी बेटी तो आपकी आंखों के सामने है, आप चाहो तो देख सकते हो ना। तभी उसकी मम्मी बोलती है कि मैं देखना चाहती हूँ, पर वो कुछ उसे उनको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि प्रीति बहुत अच्छे से पढ़ा रही रहती है। और इस बात का उसकी मम्मी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रीति अपनी स्टडीज़ का लॉस नहीं कर रही रहती है। मतलब जो भी बोलो, प्रीति की मम्मी को सिर्फ इसी बात का डर था कि किसी को पढ़ाते पढ़ाते वो अपनी पढ़ाई का लॉस ना कर ले, क्योंकि वैदेही ना बहुत मस्तीखोर थी। और इसके बारे में तो अनन्या ने सब कुछ बताया था वैदेही के बारे में, कि वो बैक बेंचर है, मस्तीखोर है, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती है, वो प्रीति को डिस्ट्रैक्ट कर देगी, प्रीति को पढ़ने नहीं देगी। ये सब बातें आंटी के दिमाग में रहती है, क्योंकि अनन्या ने अपनी मॉम को बताया रहता है और उसकी मॉम ने इधर बताया रहता है। यही सोचकर ना वो बहुत ज़्यादा प्रीति को मना कर रहे रहते हैं। लेकिन जब वो ये देखती है कि जो प्रीति है, प्रीति की जो प्रीति वैदेही को बहुत प्यार से पढ़ा रही रहती है, तो उसकी मम्मी को ऐसा लगता है कि अब पढ़ाई का लॉस नहीं होगा, जबकि मेरी बेटी जो पढ़ाते टाइम अपने आप को रिवाइज बहुत अच्छे से कर लेगी। और ये बोलकर जो हमारी जो आंटी रहती है वो वहाँ से चली जाती हैं, और जो प्रीति रहती है वो पढ़ा रही रहती है, धीरे धीरे सम सॉल्व करा रही रहती है। तो थोड़ी देर हो जाती है, जो आंटी रहती है वो नीचे से जाती है और एक मिल्क शेक बना कर लाती है। मिल्क शेक लाती हैं, फिर डोर नॉक करती है, तो प्रीति बोलती है हाँ अम्मा आ जाओ, और आकर ना दो मिल्क शेक वहाँ पर रख देती हैं और कहती हैं पढ़ाई अच्छे से करना, और ये बिस्किट और ये मिल्क शेक है ये भी ख़त्म पी लेना, और चुपचाप चली जाती हैं। प्रीति को अपनी मम्मी का ये बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरी मॉम ने ना मुझे इस बात समझने की कोशिश करी। तो और जो वैदेही रहती है वो मिल्क शेक देखकर बोलती है कि मैं पहले मिल्क शेक ख़त्म करूं, तो प्रीति उसे पीने ही नहीं देती और कहती है पहले सम सॉल्व करो, यहाँ पर आप मिल्क शेक पीने नहीं आए हो। तो वैदेही बोलती है हाउ रूड यू आर, आंटी मुझे इतने प्यार से मिल्क शेक देकर गई है और आप मुझे पीने भी नहीं दोगे, आप कितने बुरे हो। तो वो कहती है हाँ मैं बुरी हूँ, मिल्क शेक तब पीने को मिलेगा जब ये सम सॉल्व होगा। आप सम सॉल्व करने पे कितना टाइम लग रहा है आपको, 10 से 20 मिनट हो चुके हैं, आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया। तो कहती है यार मैं समझ तो लूँ। तो वो कहती है कि हाँ समझो ना, और ये समझ के ये मिल्क शेक यहीं पे रखा है। प्रीति अपना मिल्क शेक पीने लगती है। वैदेही जब मिल्क शेक देखती है तो कहती है कि तो आप क्यों पी रहे हो। तो कहती है क्यों, क्योंकि मैंने अपने सॉल्व कर दिए, ये देखो सारे सम, आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, आपको मैं नहीं दूंगी, आप पहले पियो, आप पहले काम कंप्लीट करो, मैंने कंप्लीट कर लिया इसलिए मैं पी सकती हूँ। और वो बिस्किट खाते खाते मिल्क शेक पी रही रहती है, और वैदेही को इतना गुस्सा आ रहा रहता है कि मुझे मिल्क शेक भी पीने नहीं दिया। वो मिल्क शेक की तरफ देखती है और कहती है ठीक है मैं सॉल्व करती हूँ। तो वैदेही पूरा फोकस से और अपना कंसंट्रेशन से पूरा सॉल्व करने लगती है। करीब 5 मिनट के बाद वो जब पूरा सम सॉल्व करती है तो वो प्रीति को बोलती है लो देखो सही है या गलत है। प्रीति देखती है और कहती कि सही है। तो वैदेही इतनी ज़्यादा खुश होती, कहती है ओह सीरियसली सही है, मैंने सही किया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और इतनी खुश हो रही रहती है, इतनी ज़्यादा खुश होती है कि अपनी अपनी सीट से उठकर नाचने लगती है। प्रीति जब उसको नाचता हुआ देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहता है। नाचते नाचते वो जाती है और अपना मिल्क शेक पीने लगती है, और मिल्क शेक बहुत अच्छे से पीती है, और बिस्किट खा रही रहती है और मिल्क शेक पीती है, और फिर प्रीति के बाजू में आकर बैठ जाती है। प्रीति देख के बोलती है कि हाँ भा आपने सही किया, पर ये एक ही सम है, ऐसा करके आपको बहुत सारे सम सॉल्व करने हैं, अभी तो शुरुआत है। तो प्रीति वैदेही कहती है कि हाँ पापा पर मुझे समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात है। प्रीति पता है मुझे कभी मैथ समझ में नहीं आती है, मेरे सर के ऊपर से जाती है, मतलब मुझे और मैथ्स का बिल्कुल भी नहीं आता। मैं फर्स्ट टाइम अगर मैंने कुछ सॉल्व किया, बाप रे ये बहुत बड़ी बात है, एंड आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू प्रीति। और प्रीति को ऐसे बोलकर वो हक कर लेती है, और जब प्रीति को हक करती है तो प्रीति को बहुत सुकून मिलता है, और ऐसा लगता है कि बस प्रीति ऐसा चाहती थी कि बस वो हक करे ही रहे।
ये मोमेंट उसे बहुत प्यारा लगता है। फिर जब वो पूरा अपना मिल्कशेक ख़त्म कर देती है, तो उसकी जो फेस पे मिल्कशेक का ऊपर लगा हुआ रहता है, तो प्रीति इशारों से कहती है कि क्लीन कर लो, और वो टिश्यू पेपर लाकर देती है। पर वो क्लीन उसको समझ में ही नहीं आ रहा रहता है, वो साइड साइड से क्लीन कर रही रहती है। तो प्रीति हंस रही रहती है, तो प्रीति बोलती है ऊपर से क्लीन करो, जो तुम्हारी मूछें आ गई है ना उसे क्लीन करो। तब भी उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है, तो प्रीति जाती है उसके पास और उसकी मूछों को मतलब उसके जो लग चुका रहता है मिल्कशेक, उसको क्लीन कर रही रहती है। तो जब वो उसको क्लीन कर रही रहती है, तो इन लोगों का फिर से आई कांटेक्ट होता है, और ये आई कांटेक्ट बाकी आई कांटेक्ट से बहुत डिफरेंट होता है। जैसे एक आई कांटेक्ट होता है ना, जब हम किसी के करीब आते हैं, किसी को पसंद करने लगते हैं, वो वाला जो आई कांटेक्ट, वही आई कांटेक्ट हो रहा रहता है, और बहुत सुकून मिल रहा रहता है। दोनों एक दूसरे को बस देख रहे रहते हैं। उतनी देर में उन दोनों को आहट होती है कि कोई ऊपर आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और जो प्रीति रहती है उसका उसका फेस क्लीन कर लेती है। हाँ, वो उसकी मॉम रहती है प्रीति की। प्रीति की मॉम आकर बोलती है कि प्रीति, अनन्या आई है नीचे, आप बात करोगे? तो प्रीति का तो थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है, और वैदेही कहती है जाओ आप कर लो, जब तक मैं ये सम सॉल्व कर लेती हूँ। तो तो प्रीति कहती है पूरे सम सॉल्व करना, हाँ। और ये देखकर ना प्रीति की मॉम को भी बहुत हंसी आ रही रहती है कि प्रीति जो कभी इतना स्वीट नेचर है, वो कभी किसी पे डोमिनेटिंग नहीं हो रही रहती है, वो वैदेही पे हो रही रहती है। वैदेही जो सब पे डोमिनेटिंग होती है, वो कभी किसी का सुनती नहीं है, आज वो चुप मुंह से प्रीति का सुन रही रहती है। कब कैसे इन लोगों का रिलेशन इतना डीप हो जाता है, इनको भी नहीं पता रहता है। नीचे जब वो जाती है, तब अनन्या थोड़ी देर बाद अनन्या को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है। अब देखते हैं आगे फ्रेंड्स क्या होता है, अनन्या कैसे बिहेव करती है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।